हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज हम जेटेड क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए परसेंटेज टॉपिक का कुछ प्रश्न मैथ का लेकर के आया हूं और आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है। मैं बिल्कुल बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिशत टॉपिक से आपका एग्जाम में 100% प्रश्न जो है 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रतिशत से सिंपल प्रश्न है ये, लेकिन हम बात करें तो जेटेड में आपका केवल सिंपल हार्ड क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रश्नों को करेंगे, इसके बाद हार्ड प्रश्न को भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लोअर लेवल से हायर लेवल के प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा। ये देखिए जेटेड एग्जाम 2025 जो कि आपका 2024 में भी इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है से झारखंड सरकार की क्या रवैया होता है इसके बारे में आप लोगों को पता है। हमारा झारखंड सरकार जो है से वैकेंसी कितना निकालता है और वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम कैसे लेती है इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। हमारा सरकार ठगने का काम करती है। तो यहाँ पर जेटेड एग्जाम जो है 30 मार्च से पहले लेने का घोषणा कर दिया गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, इसलिए सरकार की मजबूरनवश एग्जाम तो लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एग्जाम लेना है तो हम लोग तैयारी क्यों नहीं करेंगे, तैयारी लगातार करते रहेंगे, ठीक है। तैयारी एक ऐसा माध्यम है जो कि आप तैयारी कर लेते हैं, केवल जेटेड में ही नहीं, अदर यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो है आपका क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो जेटेड झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास। तो देखिए प्रतिशत के मतलब हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्यारे दोस्तों। प्रतिशत देखिए, प्रति मतलब होता है बट्टा, क्या होता है, प्रति मतलब बट्टा प्यारे साथियों, और शत मतलब होता है सैकड़ा, क्या होता है, सैकड़ा होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 का बट्टा ये लिख दिए हम, और प्रति मतलब ये बट्टा हो गया, और शत मतलब सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 1% का मतलब हम कह सकते हैं कि 1/100 हुआ। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जेटेड में आपका बेसिक क्लास आज यहां से कर लेते हैं प्रतिशत से, तो आपका एक भी प्रश्न जेटेड में नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2% का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2% हटाएंगे, बटा में 100 हटाएंगे, इसको काट दीजिएगा, 50 दूना 100 कटेगा, 1/50 क्या हो जाएगा, 2% का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 3% का वैल्यू पूछा जाए, तो 3/100 प्रतिशत हटा, बटा में 100 सटा, 3/100 ये आपका 3% का वैल्यू हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 1/2% का वैल्यू पूछा जाए, तो पहले पूर्णांक हटाइए, 2 एकम 2 एक 3, 3/2 प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 सटेगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 3/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 दूना 200। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जैसे मान लीजिए और हमको निकालना होगा, मान लीजिए हमको निकालना होगा 3/4% का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 3/4%, हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर 3/400 क्या हो जाएगा, 3/4% का वैल्यू हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग इसमें अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रश्न भी हम करवाएंगे। इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा।
तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जाना कि किसी भी प्रतिशत संख्या को, जैसे मान लीजिए 0.4% है, ये दशमलव में है, लेकिन जब इसका हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, 0.4 प्रतिशत हटेगा सबसे पहले, बटा में 100 सटेगा। अब यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, इसके बदले एक अंक है, 1 0। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 4 बट्टे कितना हो गया, ये हो गया 1000। ठीक है, 100 गुने 10 1000। अब इसको काट दीजिएगा, यदि भिन्न में पूछेगा तो प्यारे साथियों इसको काटने पर 1/250 आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे दशमलव में पूछा जाए तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4/1000 आ रहा था, और इसी 1000 से भाग मार दीजिएगा 4 में, 3 अंक है, 3 0 है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और 1 पॉइंट। तो यहाँ पर 0.004 क्या हो जाएगा हमारा, दशमलव में हो जाएगा 0.4 का वैल्यू। ठीक है, 0.4% का वैल्यू। लेकिन अब हम सीखेंगे प्यारे साथियों कि कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया जाए, जैसे 4% दिया गया है, अब इसका मान हमें क्या करना है, भिन्न में बताना है। तो कैसे करेंगे हम, 4% हटाएंगे, बट्टा में 100 लगाएंगे, इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 50 दूना 100, यानी कि 2/50 क्या हो गया, 4% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू तो निकालने के लिए सीख लिए कि कोई भी संख्या प्रतिशत में है तो उसको कैसे हम लोग इनमें बदलेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका 3/4 कोई भिन्न संख्या दी गई है, और इसको हमें क्या करना है प्यारे साथियों, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। अब इसको काट दीजिएगा, 25 चौके 100 और 25 तिया 75% क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक और हम लेते हैं उदाहरण, 2.1/5 है, ये भिन्न संख्या है, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना। तो 100 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 और 1 11/5, और इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। 20 25 100 कटेगा, 11 दूना 22 1 0, यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 220% हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 4/10, अब इसका हमें क्या करना है, प्रतिशत में मान करना है। तो यहाँ पर 4/10 गुने 100 कर देंगे, और 10 दहा के 100, 10 चौके 40% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ये था बेसिक। ठीक है, इससे एक और लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 0.05 है। ठीक है, और इसका हमें प्रतिशत में चेंज करना है, ये दशमलव संख्या दी गई है। तो 0.05 और इसको प्रतिशत में लाना है, इसलिए 100% से गुना करना होगा। ये पॉइंट के बदले 1 और डबल अंक है इधर, तो 00, 100 से 100 एक बार में जाएगा, 5/1 आएगा, और 1 से 5 में भाग कर दीजिएगा तो 5 ही आएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 0.05 जब हम इसको प्रतिशत में बदले तो 5% के बराबर आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होनी है, उसके बारे में पल पल के अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, 700 का 5% का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, देखिए 700 का मीन्स गुना 5% हटाना है, और ऐसी तो पता है कि प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगाते हैं, और यदि प्रतिशत में लाना होगा तो 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर काट दीजिएगा तो 7 बार में जाएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिखाया गया है। तो 700 का 5% कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, नंबर 2।
कहता है सॉल्व। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों 10 का 500 प्रतिशत क्या होगा। तो 10 का मीन्स गुना 500, प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है। इसको काट दीजिएगा 5 बार में और यहाँ पर 10 गुने 5 10 से 50 हो जाएगा। तो यही 50 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 10 का 500 प्रतिशत कितना होगा प्यारे साथियों, 50 होगा, जो कि ऑप्शन सी में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न जो है आपका 1 to 5 और 6 to 8 में परसेंटेज से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसा प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर 50 का 20% है, कह रहा है कि क्या होगा। तो 450 का मीन्स गुना 20% हटाना है, बटा में 100 लगाना है। प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 45 दुना 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्यारे साथियों बहुत शानदार प्रश्न है, कहता है कि 15% को भिन्न में बदलो। ठीक है, अब भिन्न में बदलना है तो 15 का 15 प्रतिशत हटा और बटा में 100 सटा, 5 तिहाई 15 और 20 पच्चे 100, यानी कि 3/20 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत शानदार प्रश्न है। 800 का 10% का मीन्स गुना 10% पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 800 का मीन्स गुना 10% हटेगा, बटा में 100 लगेगा। 100 से काट दीजिएगा 800 को 8 बार में, 8 दहा के 80 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखाया गया है 80। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक प्रश्न को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। यदि इस टाइप के प्रश्न को यहां से भी करना नहीं सीखिएगा तो कहीं से नहीं करना सीखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 600 का 7%, इसका मतलब कि 600 का मीन्स गुना 7% हटेगा, बटा में 100 सटेगा, 00 से 00 6 सत्ते 42। ठीक है, यानी कि 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1500 का 30% कितना होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 1500 का मीन्स गुना 30% हटाना है, बटा में 100 लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 15 तिया 45, एक जीरो इधर एक जीरो सटा दो, यानी कि 450 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्यारे साथियों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए 7/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्यारे साथियों हमने फर्स्ट में बता चुका है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से काट दीजिएगा, 25 चौके 100, और यहाँ पर हो गया 7 गुने 25 और 5 सत्ते 35 का 5 हासिल हुआ 3। ठीक है, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, यानी कि 175% हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3/4 का प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो प्रतिशत में यहाँ भी बदलना है, इसका मतलब कि 100 से गुना करना है, 25 चौके 100, 25 तिया 75%, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 60% को दशमलव में बदलें। प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, क्या कर 60% को दशमलव में बदलें, इसका मतलब
कि 60% हटेगा बटा में 100 सटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 0.6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ? तो देखिए 6/10 बचा ना, इसका मतलब कि एक 0 है तो एक अंक पर पॉइंट बैठा देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो यहाँ देखो भाई मेरे, 10 से भाग करो 6 में, भाग नहीं लग रहा, 0 पॉइंट बैठा के 0, और 10 छक्के 60 लगेगा, तो पूरा हमारा 0.6 ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए 3.5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। प्रतिशत में जब भी बदलने के लिए बोला जाए तो 100% से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ेगा, इसके बदले एक अंक है, 1 0 यहाँ पर कटेगा, 10 दहा के 100, यहाँ हो गया 35 गुने 10, यानी कि 350 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है, 350%। ठीक है, इसके बाद आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 1000 के 25% के 1% का 1%, बहुत चॉकलेटी प्रश्न है। देखो थोड़ा सा लंबा कर दिया है, लेकिन कुछ काम नहीं करना है, जो करते आए हैं वही काम करना है। देखिए 1000 का मिस गुना 25% हटेगा बटा में 100 सटेगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर के का मतलब गुना 1% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, यहाँ भी 1% हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। अब इसको क्या करना है? काटना है। जहां से कटेगा वहां से काटेंगे, 00 से 00, ये 0 से ये 0। अब रही बात कि यहाँ पर कटेगा प्यारे साथियों, ऊपर में 25 से इकाई 25 और 25 से इकाई 25 आएगा, नीचा में 10 गुने 100 करेंगे तो प्यारे साथियों 1000 हो जाएगा, और जब इसको भाग मारेंगे 1000 से 25 में तो ये आ जाएगा, 3 0 है एक पर, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा के 0, यानी कि 0.025 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नंबर हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। देखिए क्या करा है, कहता है कि 300 का मिस गुना 25% हटाओ बटा में 100 लगाओ मेरे भाई। यहाँ का मतलब गुना 20% हटाओ बटा में 100 लगाओ। ठीक है प्यारे साथियों, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने का है, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में। अब 5 गुने 3 5 तिहाई 15 हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन डी में दिखाया गया। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट, नंबर 14। देखो प्रश्न है कि 130 का वाट प्रतिशत इज इक्वल टू 10.4। चिन्ह के मान बताना है कि चिन्हित मान ये वाला, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हमको निकालना है। इसका मतलब कि पॉइंट का पॉइंट प्रतिशत हटेगा, इसके बटा में 100 लगेगा, और इधर हो गया 10.4। ठीक है, ये गुना में है, जाएगा भागा में। ठीक है, पॉइंट उड़ाएगा, इसके बदले एक अंक है, 1 0। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। ये था वाट का भागा में, तो उधर जाता इसका गुना में, ऊपर में यहाँ पर गुना होता तो कटबे न करता, तो इसलिए इधर से ही काट दिए हम। ठीक है, बराबर अगर बीच में रहेगा तो इस पार नीचे और उस पार नीचे, नीचे से नीचे कटेगा और ऊपर से ऊपर कटेगा। चलो अब एक काम करना है कि यहाँ पर बचेगा वाट इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 13 से काट देंगे, 13 अठे चलोतरा से, यानी कि वाट का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, वाट का वैल्यू आ गया 8, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। आओ एक और प्रश्न है, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? मान लो कि वह संख्या x है, और x जो है वो 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है किससे? 1 मिनट, कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है।
80 से 20% अधिक जिसे एक संख्या हम मान लिए 100, ठीक है। अब एक संख्या है 80, अब 80 से 100 20% अधिक होगा कि नहीं होगा? काहे कि 80 जो है इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो हम 100 के पास पहुंच जाएंगे। और यहां पर पूछता कि 80 से 20% अधिक है, अगर कम पूछता तो हमारा आंसर 60 होता, ठीक है। लेकिन 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 अगर अपने आप में 100% है, ठीक है, तो यहां पर वह कौन सी संख्या है जो इससे 20% अधिक है। मतलब यहां पर 100% का वैल्यू हमारा 80 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू 80/100 होगा। और हमको करा कि 20% अधिक है, मतलब 120 रहेगा, तब क्या होगा? तो 80/100 गुना में 120, 0 से 0, 0 से 0 और 12×8 = 96, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर दिया गया है डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।